हार्ट की जो इंफीरियर वॉल होती है, जो हार्ट का तला होता है, जो हार्ट की जो बेस होती है और उसके लक्षण और उसी के नीचे स्टमक होता है, उसके लक्षण बहुत मिलते-जुलते होते हैं। तो इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है, इंफीरियर हार्ट के अंदर जब हार्ट अटैक होता है, तो वो बिल्कुल इस तरह से मिमिक करता है जैसे उल्टी का आना, पेट में जी मचलाना, नौसिया का होना, पेट में दर्द होना, एपिगैस्ट्रिक पेन होना और क्लासिकल जो लेफ्ट हैंड का पेन होता है, क्लासिकल जो उसका रेडिएशन होता है, वो नहीं होता। काफ़ी लंबे टाइम से होगा, डॉक्टर तक पहुँचने में कई घंटे लग जाएँगे और वो पेशेंट ठीक रहेगा उन घंटों में। जबकि हार्ट में जब एक्यूट एमआई होता है, तो वो कुछ घंटों में बहुत डिटेरियोरेट कर जाएगा। मैं तो कहता हूँ मिनट्स में ही डिटेरियोरेट कर जाएगा। तो ऐसे पेशेंट हुँ। जिसको बहुत ज़्यादा साँस फूल रही हो, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहा हो, एयर को गैस्प कर रहा हो और बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहा हो और छाती पकड़े हुआ आए आपके पास और कहे मुझे उल्टी हो गई है, तो उसको आप बिल्कुल मिस्टेक ना कीजिए। उसका फ़ौरन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करिए और उसका ब्लड प्रेशर देखिए। हो सकता है उसको इन दोनों में से कोई चीज़ पॉइंटर हो और हम उसका हार्ट अटैक तुरंत डायग्नोज़ कर दें। अर्ली वार्निंग साइन्स में ये होते हैं कि अगर आपको पहले से कुछ साँस फूलता था या ब्लड प्रेशर हाई रहता था, फैमिली हिस्ट्री हम क्विकली पूछ सकते हैं, किसी को सडन डेथ तो नहीं हुई, हार्ट अटैक तो नहीं हुआ या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ तो नहीं था या आपकी शुगर अनकंट्रोल तो नहीं है या आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन तो नहीं किया है, तो ये सब पॉइंटर्स होते हैं हार्ट के पेन की तरफ जाते हैं, हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं। और अगर रात को खाना कहीं बाहर खाया है या रात देर से सोए हैं या गैस बहुत बनी है और कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी, तो ये ज़्यादातर पेट की तरफ इशारा करता है। यूजुअली ये डाइट और मील से रिलेटेड होता है।